नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज आपको राज कपूर साहब से जुड़ा एक और किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा उनकी फिल्म श्री 420 से भी जुड़ा हुआ है। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती। भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा। दरअसल हुआ यूँ कि फिल्म की रिलीज़ के बाद हिंदुस्तान में श्री 420 की रिलीज़ के बाद हिंदुजा ब्रदर्स, जो उस समय के जाने माने उद्योगपति थे और हिंदी फिल्मों के कारोबार में हाथ भी आजमा रहे थे, उन्होंने विदेशों में हिंदी फिल्मों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया। उनके इस योगदान पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। फ़िलहाल यहाँ हुआ यूँ कि शिरचंद हिंदुजा साहब तेहरान में कूचे लालजार सिनेमा हॉल में श्री 420 के प्रीमियर का आयोजन करने की योजना बना रहे थे। श्री 420 वहाँ पहले एक सिनेमा हॉल में रिलीज़ कर दी गई थी। तो इसके लिए वो चाहते थे कि राज कपूर साहब उनके साथ तेहरान चलें। राज कपूर साहब ने जाने से इनकार कर दिया था। उन्हें मनाया गया, तेहरान चलने के लिए राज़ी किया गया। एक दिन शिरचंद साहब उन्हें आरके स्टूडियो से लेकर एयरपोर्ट की तरफ चल दिए और रास्ते में राज कपूर साहब ने जाने से इनकार कर दिया। बोले, साहब हमारे घर में कुछ समस्या आ गई है, हम तो नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग बताते हैं कि राज कपूर साहब और नरगिस को लेकर उनके परिवार में उस समय कुछ अनबन चल रही थी। खैर वो एक अलग किस्सा है, उसमें जाएंगे तो विषयांतर हो जाएगा। उस पर फिर किसी दिन एक और अलग वीडियो बना के डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ यूँ हुआ कि राज कपूर साहब को फिर से मनाने की कोशिश की गई। शिरचंद साहब ने उनको मनाया क्योंकि वहाँ सब तैयारियाँ हो चुकी थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो राज कपूर साहब ने एक जिद पकड़ ली कि अगर प्लेन में शिरचंद साहब उनके साथ ड्रिंक करेंगे, शराब पिएंगे, तो वे तेहरान चलने के लिए तैयार हैं। अब शिरचंद साहब ने प्लेन में ड्रिंक की या नहीं की, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन राज कपूर साहब कराची पहुंचते पहुंचते इतना पी चुके थे कि उन्हें सहारा देकर कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया विमान से। आप सोच रहे होंगे जा तो तेहरान रहे थे, कराची कहाँ पहुंच गए। दरअसल उस समय मुंबई से तेहरान के लिए कोई सीधी फ़्लाइट नहीं थी। सो तेहरान जाने के लिए मुंबई से कराची जाना पड़ता था और वहाँ से फ़्लाइट चेंज करनी पड़ती थी। कराची में राज कपूर साहब के चाहने वालों की इस कदर भीड़ थी और दूसरी तरफ वो नशे में धुत, उन्हें सहारा देकर प्लेन से उतारा गया। पता नहीं श्रीचंद साहब ने ये सब कैसे मैनेज किया होगा। लेकिन अगली सुबह राज कपूर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी श्रीचंद साहब से। खैर वो तेहरान पहुँचे। तेहरान के कूचे लालजार सिनेमा हॉल में उनकी फ़िल्म का प्रीमियर था श्री 420 का। नीले सूट और लाल टाई में जब वो मंच पे पहुँचे तो लोगों को लगा कि कोई रूसी आया है।
दरअसल उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। 5 फुट 7 इंच लंबे, गोरे चिट्टे, नीली आंखों वाला नौजवान। श्री 420 दिखाई गई, फिल्म ख़त्म हुई। फिल्म ख़त्म होते होते वो सुपरस्टार बन चुके थे। सिनेमा हॉल में उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ थी और भीड़ अनियंत्रित होती जा रही थी और उसमें से राज कपूर साहब को बचाना मुश्किल नज़र आ रहा था। तो आयोजकों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उन्हें पिछले दरवाजे से निकालकर कैदियों वाली बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया और सिनेमा हॉल से निकाला। तो ये दीवानगी थी उनको लेकर लोगों की वहाँ, ये मोहब्बत थी उनके प्रशंसकों की। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उनकी फ़िल्म श्री 420 तेहरान में हाफिज़ सिनेमा हॉल में 1.5 साल तक चली बिना उतरे हुए। और ये मोहब्बत सिर्फ तेहरान में नहीं थी। आगे के किस्सों में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के अनेक देशों में उनके लिए यही मोहब्बत थी, उनके प्रति ये दीवानगी थी। उन ऐसे तमाम किस्सों को सुनने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।